पहुंची है। ये जो देश का आम आदमी, आम श्रद्धालु, आम भक्त, आम सनातनी ये तस्वीरें देख रहा है, ये जो हाल कर दिया है ड्रामा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अमृतानंद जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को, उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों को मैं नमन करता हूं। रवि जी, जो विवाद चल रहा है, ये विवाद स्वयं शंकराचार्य जी महाराज जी ने ही स्थापित किया है। देखिए, हम लोग शंकर मत के अनुयायी हैं। हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की पीठ पर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, वो पीठ हर समय उस पर कोई भी बैठ जाए, हम लोगों के लिए वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, उपासना के योग्य है, सब कुछ है। लेकिन पीठ की गरिमा क्या है? पीठ की गरिमा है कि पीठ जो है, पीठ संतों का मार्गदर्शन करे, हमें साधुता सिखावे। अगर वो पीठ आदि गुरु शंकराचार्य जी जो पूरी दुनिया में पैदल भ्रमण करके और पूरे देश से, जो देश में नास्तिकवाद को समाप्त करके आस्तिकता की पराकाष्ठा को स्थापित करने वाले, विनम्रता की प्रकांड परिस्थिति को स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी के ने जो पीठ बनाया, उस पर बैठ करके सुशोभित होने वाला तो साक्षात शामिल हम लोगों को शंकर भगवान के रूप में दिखता है। अब वो कह रहे हैं कि 5 मीटर और जले देते पालकी तो क्या हो जाता। अरे भैया, 10 मीटर पीछे ले लेते तो क्या हो जाता। अगर रोक रहे थे, इस समय में हम लोग क्या सीखे इनसे? क्रोध, राजनीति। ये योगी जी तो राजनीति का राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इनसे क्या करें? ये तो सतत राजनीति करते हैं। ये बिहार भी चले जाते हैं, भोपाल भी चले जाते हैं, कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा से यज्ञ कराने कुछ भी कर लेते हैं ये। तो ये कौन सा, ये सबसे ज्यादा राजनीति अगर शंकराचार्य जी के पीठ पर बैठ करके अगर कोई राजनीति कर रहा है, तब तो ये तो ठीक नहीं है। राजनीति योगी जी से ज्यादा अगर इस समय कोई कर रहा है तो वह पूज्य तो कहना पड़ेगा, पीठ पर बैठे हैं। पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से ज्यादा राजनीति इस समय भारत का कोई साधु नहीं कर रहा है। नहीं करना चाहिए उनको, उनसे हम लोग सीखने आए हैं और वो राजनीति पे राजनीति करे जा रहे हैं। इतना अहंकार शंकराचार्य जी को, ऐसा लग रहा है कि किसी ओछे व्यक्ति को बड़ा पद मिल गया। ऐसा नहीं दिख रहा है कि भारी भक्ति व्यक्ति बैठा हुआ है। जो गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है भारी, इतना भारी कि हम कैसा भी कुकृत करें उनके आगे विनम्र हो जाए। लोग, छोटे छोटे लोग, यूट्यूबर, फेसबुक वाले लोग ऐसे अभद्र भाषा से अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस समय प्रयोग कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। संत न छोड़े संत ई को टिक मिले या संत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमें विनम्रता, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना। 10 फीट नीचे, 10 मीटर नीचे चले जाते कि भैया कोई बात नहीं है, हम तो पैदल चले जाएंगे, क्या हो जाता? मैं ये पूछ रहा हूं। इतने बुढ़े भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। हम लोगों के और गौरव बढ़ जाता। ये है संत की महानता। ये तो नहीं हुआ। संत की महानता जो होनी चाहिए थी, जो हम संतों का आदर्श बनना चाहिए था, उस आदर्श को स्थापित न करके केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आप उन्हें पूज्य भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पीठ के लिए सुनिए, वो पीठ पर कोई भी बैठा दीजिए, वो आदि गुरु शंकराचार्य। आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं? आप उन्हें शंकराचार्य मानते ही नहीं मानते? जब तक वो चाहे धोखे से भी उस पर कोई बैठेगा, जब तक रहेगा मैं शंकराचार्य मानूंगा। धोखे से भी वो पीठ हमारे लिए पूज्य है, वो पीठ हमारे लिए वंदनीय है, अर्चनीय है, सब कुछ है। लेकिन पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति दिन रात राजनीति कर रहा है, हम लोगों को तोड़ रहा है, हम लोगों को बांट रहा है, हठता की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ है। यह साधुता मैं तो नहीं कहता, कहीं पर भी किसी शास्त्र के अनुसार वो साधुता नहीं है।
लेकिन आज देश के संतों और साधुओं का हाल हो गया, उसके लिए सिर्फ संत जिम्मेदार हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी ना, एक छोटा सा बटुक संत पुलिस थाने के अंदर उसको कैसे घसीटा जा रहा था, कैसे उसको मारा जा रहा था। अब इसमें एक लाइन और बोल दूं, केवल एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन फिर आगे बढ़ जाइए। हाँ बोलिए। उनके साथ जो भी हुआ, प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, मैं उनको माफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी बड़ा जो होता है ना, बड़ा व्यक्ति, उसको बढ़त तो दिखाना चाहिए। हमारे शास्त्र के लेकिन अनुसार, अमृतानंद जी, हमारी गरिमा के मैं कह रहा हूं ना, मतभेद हो सकते हैं, इसका पटाक्षेप का आज भी अमृतानंद जी, मैं कह रहा हूं सरकार और संतों में मतभेद हो सकते हैं, वो शंकराचार्य है या ना है उस पर बहस हो सकती है, उस पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अब सरकार, प्रशासन और साधु इस स्तर पे चले जाएंगे कि छोटे छोटे संतों को थाने के अंदर घसीटा जाएगा। यह भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है ना। शंकराचार्य जो इस देश का सबसे बड़ा पद है, जो धर्म की राह दिखाते हैं, अब उस पे ही असली नकली का खेल शुरू हो जाएगा। ये ड्रामा। रवि जी, कोई संत ये कहेगा कि अब महाप्रलय आएगा। संत प्रलय लाने के लिए होते हैं कि प्रलय को मिटाने के लिए होते हैं? ये क्या है? हमारा कोई गर्दन भी काट दे, हम तो कहेंगे कल्याणम वस्तु। ठीक है, ठीक है। योगी राज सरकार जी